हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि वांग जी यीलिंग से भागने की कोशिश कर रहा है। अब उसके आगे अब हमें मीटिंग रूम दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग और वेंजुलियो जो है वो रूम के मिडल में चेन से बंधा हुआ था, जिसकी वजह से सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। वीवुजन जो था वो थ्रोन पे बैठा हुआ था अपने कोल्ड एक्सप्रेशन को दिखा के। सब लोग जो है वो डर जाते हैं जब वो वीवुजन का कोल्ड ऑरा देखते हैं। तो वीवुजन कहता है कोल्डली, जो पीछे से वार करते हैं वो कवर्ड्स होते हैं और तुम लोग मुझे कवर्ड की तरह मारना चाहते थे। तुम डिजर्व नहीं करते हो मेरा एनिमी बनने के लिए। जब वीवुजन ये बातें कहता है तो पूरी असेंबली में जितने लोग थे वो डर जाते हैं। उसी वक्त एक जो प्रिजनर है वो रो पड़ता है डर की वजह से और सबकी आंखें उस पर पड़ती है। वीवुजन जो है वो भी उसकी तरफ देखता है और सरप्राइज हो जाता है। वो खड़ा हो जाता है थ्रोन से और स्लोली उसकी तरफ चलने लगता है और वो नोटिस करता है उसके हाथों को और उसके पैरों को जो कि चेन से बंधे हुए थे। तो वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और उसके बाद चेन को कट करता है और वीवुजन उसके हेयर पिन को अनडेड करता है, मतलब निकालता है, और इसकी वजह से उसकी जो लॉन्ग हेयर है वो उसकी नीज पे गिर जाते हैं और वो उसकी फेक दाढ़ी को भी निकालता है। और वो जो आदमी था उसने अपनी आंखें जो थी वो बंद की हुई थी डर की वजह से। सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं जब वो लोग देखते हैं कि ये जो आदमी है ये यीलिंग पैट्रिया का पर्सनल मेड है, ये वांग जी था। सब लोग बुदबुदाते हैं और बहुत सारे लोग जो थे वो वांगची की तरफ लस्टफुल आई से देख रहे थे। तो वीवुजन जो है वो अपने दांत को पीसता है गुस्से में, क्योंकि वो समझ रहा था कि सब लोग वांगची को किन नज़रों से देख रहे थे। तो एक मिनिस्टर कहता है, योर मैजेस्टी, लगता है आपका जो मेड है वो एनिमीज़ के साथ मिला हुआ है। आपको एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होगा और इसे पनिश करना होगा ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई ना करे। वीवुजन उसकी तरफ गुस्से में देखता है और मिनिस्टर जो है उसमें हिम्मत नहीं होती है कि वो कुछ कहे, क्योंकि वो उसकी टेरेबल रेड आइज़ को देखता है। वीवुजन वांगजी की तरफ फिर से देखता है और वांगजी जो है वो जब उसकी आंखें देखता है तो वो भी डर जाता है और उसकी जो लिप्स से वो कांप रहे थे वो अपना सर झुकाता है और रोने लगता है। वीवुजन कामली कहता है, तुम यहाँ कैसे आए? जब वीवुजन को कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो एक लंबी सांस लेता है और वो वैनिंग को ऑर्डर देता है और कहता है, सबके सर काटो और वैनचाओ को भेजो। उसके बाद वो वांगजी को अपने आर्म्स में उठाता है और वहाँ से चला जाता है, सबको वहीं पे छोड़ के, जो कि शॉक की वजह से देख रहे थे। लेकिन कोई कुछ नहीं कहता है क्योंकि वीवुजन की ऐसी वॉइस कभी किसी ने नहीं सुनी थी। अब हमें रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वीवुजन वांगजी को जेंटली बेड पे बिठाता है और ऑर्डर करता है कुछ मेड्स को कि वो मेडिसिन को लेके आए, क्योंकि चेन की वजह से उसके हाथ में कट लग चुका था। और वो वांगजी के टेयर को पोंछता है और उसके बाद उसकी आइज़ को पे किस करता है और कहता है, तुम वहाँ पे कैसे आए? तो वांगजी जो है वो कहता है, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था, मैं तो सिर्फ वहाँ से भागना। वो रुक जाता है जब वो रियलाइज़ करता है कि वो क्या कहने वाला था। वीवुजन हार्ड वॉइस में कहता है, तुम्हारा मतलब है कि तुम भागने वाले थे? तो वांगजी जो है वो कहता है, नहीं नहीं, मैंने ऐसे तो नहीं कहा। तो वीवुजन डरते हुए कहता है, मुझे सच कहो, तुम यहाँ से जा रहे थे? तो वांगजी जो है वो पपी आइज़ बनाता है और कहता है, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से भागना था, इसीलिए, क्योंकि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने घर वापस जाना है। तो वीवुजन कोली कहता है, तुम्हारी इस ज़िंदगी में ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो जब वांगजी ये सुनता है तो रोता और कहता है, क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मुझे बंदी बना के क्यों रखा है यहाँ पे? तो वीवुजन इग्नोर करता उसके रोने को और उसके बाद कुछ मेड्स आती है मेडिसिन लेके। तो वीवुजन अप्लाई करता है उस मेडिसिन को वांगजी के हैंड्स पे और वांगजी जो है वो रोने लगता है क्योंकि उसे और ज़्यादा पेन हो रहा था। और वांगजी कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो वीवुजन जो है वो कहता है, मैं फिर से नहीं कहूँगा वही एक बात, तुम यहाँ से नहीं जा सकती।
तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तो वांग जी जो है वो कहता है मैं जाऊंगा और तुम मुझे नहीं रोकोगे। तो वी वुजन अपने डार्क ऑरा में कहता है मुझसे आर्ग्यू मत करो, मैं ऑलरेडी गुड मूड में नहीं हूँ। तो वांग जी जो है वो कांपने लगता है और कहता है मुझे तुमसे डर नहीं लगता है, मुझे यहाँ से जाना है अभी। जब वांग जी खड़ा हो जाता है तो वी वुजन उसके हाथ को पकड़ता है और वांग जी जो है वो कहता है लीव मी। तो वो कंटिन्यू वी वुजन के चेस्ट को हिट करता है, तो उसके हाथों को पकड़ता है और उसे बांधता है, उसके हाथों को और लेग्स को भी बांधता है क्लोथ से, और उसके बाद उसे बेड पे लेटा देता है। वांग जी जब ये देखता है तो वो पागलों की तरह रोने लगता है। वी वुजन जो है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपने मन में कहता है वांग जी क्यों यहाँ से जाना चाहता है, वो उसका प्यार नहीं दे सकता क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। पागलों की तरह वो उसके बिना नहीं रह सकता, वो उसके बिना सांसें नहीं ले सकता। वो नहीं जाने देगा वांग जी को, वो कुछ भी करेगा वांग जी को अपने क्लोज रखने के लिए, चाहे वो वांग जी को बंदी क्यों ना बनाए, फिर भी वो उसे जाने नहीं देगा। वो अभी गार्डन में चलने लगता है तो वो गार्ड्स को कहता है कि वैनिंग को बुलाओ। तो वैनिंग आता है और कहता है मास्टर क्या मुझे बुला रहे थे। तो वी विजन कहता है कैसे वांग जी इस ग्रुप में चला गया। तो वैनिंग कहता है एक्चुअली मास्टर कुछ सोल्जर जो थे वो यीलिंग जा रहे थे फूड खरीदने के लिए, मुझे लगता है वांग जी तभी अपने आप को बदल दिया होगा सोल्जर्स में और फिर वो पकड़ा गया होगा और यहाँ पे उसे लाया होगा। तो वैनिंग जब ये कहता है तो वांग जी एक लंबी सांस लेता है और फिर कहता है क्या वैंकिंग और सुयांग गिनमक से आ गए। तो वैनिंग कहता है यस मास्टर। तो वी वुजन कहता है ओके अब तुम जा सकते हो। वी वुजन जो है अब वो गार्डन में बैठता है और सोचता है और कहता है अपने मन में जब वेंचा अपने ब्रदर की डेड बॉडी दिखेगा तो वो कोई और प्लान बनाएगा। अब वी वुजन को केयरफुल रहना होगा और वांग जी को और ज़्यादा, क्योंकि वांग जी जो है अब वो वी वुजन की कमज़ोरी बन चुका है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वी वुजन कमरे में आता है फूड लेके, तो वो देखता है कि ओमेगा जो है वो सोया हुआ है। तो वी वुजन हल्की सी स्माइल देता है और फिर वांग जी के पास बढ़ता है और वो फूड को टेबल पे रखता है और उसके हाथों को अनटाई करता है। उसके बाद वो बेड पे बैठ जाता है और शीट को उसके ऊपर से हटाता है और उसके बाद किस करते उसके फॉरहेड पे, और वो देखता है कि जो मून है वो वांग जी के फेस पे आ रही है उसकी लाइट, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तो वी वुजन जो है वो सॉफ्टली कहता है वांग जी वेकअप। वो वांग जी के चिक्स पे स्लोली पैट करता है। वांग जी जो है वो स्लोली अपनी आँखों को खोलता है और वो अपने चेहरे को मुड़ाता है। जब वो वी वुजन को अपने सामने देखता है तो वी वुजन कहता है वांग जी खाना खाओ, लेकिन उसे कोई साउंड नहीं मिलता है। तो वी वुजन फिर से कहता है लेकिन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। तो वी वुजन फोर्सफुली वांग जी को खड़ा करता है और उसके बाद उसे बैठाता है और कहता है गुस्से में तुम क्यों नहीं आंसर दे रहे हो। तो वी वुजन जो है वो एरोगेंट होके कहता है मुझे नहीं खाना है। तो वी वुजन वर्ल्डली कहता है क्यों, तुम्हें क्यों नहीं खाना है, तुमने आफ्टरनून में भी नहीं खाया था और मुझे पसंद नहीं है, तुम क्यों नहीं खाओगे, तुम बीमार पड़ जाओगे। तो वांग जी कहता है अगर मैं बीमार पड़ा तो तुम क्यों वरी करोगे। तो वी वुजन कहता है आई डोंट केयर, कौन तुम्हारी केयर करता है। तो वांग जी जो है वो पपी आइज बनाता है और कहता है मेरी केयर मेरे फादर करते हैं, ब्रदर करते हैं, मेरे दोस्त करते हैं और मेरे बेबी भी करते हैं। तो वी वुजन जो है वो चिल्ला के कहता है बेबी। वांग जी जब उसकी चीखने की आवाज़ सुनता है तो वो अपनी कानों पे हाथ रखता है और वी वुजन कहता है तुम तो मैरिड नहीं हो तो तुम्हारे बच्चे कहाँ से आ गए। तो वांग जी कहता है तुम गलत कह रहे हो, मेरे बच्चे मतलब मेरे रैबिट। तो वी वुजन जो है जब वो सुनता है तो वो खांसता है और वांग जी उसे जल्दी पानी दे देता है और वी वुजन जो है वो पानी पीता और कहता है उनका कोई नाम नहीं है रैबिट बेबी का कि तुमने उनका नाम रखा है बेबी। तो वांग जी जो है वो प्राउडली कहता है मैंने उनका नाम रखा है।
अचानक से वांग जी के स्टोमक से आवाज़ें आने लगती है और वांग जी जो है वो ब्लश करता है क्योंकि वो एम्बेरस हो रहा था। तो वीवूचन हंसने लगता है और प्लेट को होल्ड करता है और कहता है खाओ वांग जी, और उसे अपने हाथों से खिलाता है। और वांग जी जो है वो रिफ्यूज़ करता है, लेकिन वीवूचन उसे ज़बरदस्ती खिलाता है। अब हमें डेंस फॉरेस्ट केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेन चाओ बैठा हुआ था अपने ब्रदर के डेड बॉडी के नेक्स्ट। तो उसकी आंखें जो थी वो रेड हो चुकी थी गुस्से की वजह से, और वो कहता है सबसे पहले तुमने मेरे फादर को मारा वीवूचन, और उसके बाद अब मेरे भाई को। अब तुम्हें चुकाना होगा। जैसे तुमने मेरे प्यारों को मारा है, अब मैं भी उसी को मारूंगा जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। सिर्फ तुम मेरा वेट करना। तो कैसा लगा आज का पार्ट? आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।